Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are doing amazing. So as you guys all know कि हमारी शादी सीजन की एक सीरीज चल रही है. अच्छा पहले मैं जो वीडियोस बनाती होती थी वो मैं यूं ही बनाती थी, लेकिन अब एक्सपीरियंस के टेस्ट पे आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन में शेयर कर रही हूँ. तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो भी बहुत मजे का है. अच्छा टॉपिक जो है ना हमारा वो है कि आपके ब्राइडल क्लच के अंदर क्या क्या होने चाहिए. ठीक है, जैसे मैंने आपके साथ वेडिंग नाइट एसेंशियल्स शेयर किया था, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके जो ब्राइडल क्लच में क्या ऐसी चीजें जो होनी चाहिए. सो आई थिंक हमें वीडियो स्टार्ट करना चाहिए. बहुत ज्यादा इंट्रो हो गया. ओके सो मैंने डिफरेंट तरह के क्लचेस जो है वो पकड़ लिए हैं. ठीक है, सो एक ये क्लच है, बहुत प्यारा सा. ठीक है, साइजेस वगैरह आपकी क्लच पे डिपेंड करता है कि इनके अंदर कितनी चीजें जाएंगी. फर्स्ट चीज जो हमारे इस क्लच के अंदर जाएगी वो है ये टिश्यू पेपर. ठीक है, टिश्यू पेपर का होना बहुत ज़रूरी होता है भाई. समटाइम्स आपका मेकअप कहीं से ख़राब हो रहा होता है, हाथ पोंछने होते हैं, मुंह पोंछना होता है, नाक पोंछना होता है. सर्दियों का सीज़न है तो आपके पास टिश्यू होने ही होने चाहिए. ठीक है, कम से कम 5 से 6 टिश्यू के इस तरह से टिश्यू पेपर होने चाहिए आपके पास, जो कि आप अपने क्लच में रखोगे. अदरवाइज जो एक वो पैक आता है ना छोटा टिश्यू पेपर वाला, वो भी रख सकते हो, लेकिन मसला ये है कि वो उस क्लच के अंदर फिर एडजस्ट नहीं होगा. सो टिश्यू पेपर कैरी करना अपने साथ. ओके, सेकेंड थिंग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, मतलब टिश्यू पेपर से भी ज्यादा, इस तरह का स्पंज, इस तरह का पफ, कॉम्पैक्ट वाला, इसमें कॉम्पैक्ट लगा होना चाहिए. ठीक है, आप जो भी बेस यूज करते हो, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करते हो, उसको इस पे लगा के ना इस तरह से रख दो अपने पास. ठीक है, अच्छा इसको ना किसी टिश्यू पेपर के अंदर रैप करके रखना, वरना क्या होगा कि वो सारा क्लच पे लग जाएगा, दूसरी चीजें जो पड़ी होंगी ना तो वो खराब हो जाएंगी. सो आपने जो ना इस तरह से एक स्पंज रखना है. अच्छा मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताती हूँ. मेरी फ्रेंड की शादी पे मैं गई थी, तो उसका मेकअप ना एक जगह से क्रैक हो रहा था, फट रहा था, खराब हो रहा था. तो इतनी ज्यादा पैनिक वाला वो माहौल क्रिएट हो गया था कि किस तरह से सेट करें मेकअप. उन्होंने मुझे कहा कि आप इसका मेकअप सेट कर दो, तो मैंने उनको कहा स्पंज दो, ये दो, वो दो. तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी वो पेटियां लेके आए थे, वहां से उन्होंने स्पंज निकाला और वो सारा सीन. सो अगर ये चीज उसके बैग में होती, आई थिंक उसको शायद दिया भी था पार्लर वाली ने, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या सीन था. सो आपके पास ये चीज होनी चाहिए. ठीक है, सो समटाइम्स इस तरह की वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, अल्लाह ना करे हो जाए. सो आपके पास ये वाली चीज होनी चाहिए. ठीक, शादियों में खाना खाना किसको पसंद नहीं होता, लेकिन अपनी शादी का खाना नहीं खाया जाता, लेकिन फिर भी आपके घर वाले आपको जबरदस्ती 1 से 2 निवाले खिला ही देते हैं. सो क्या होता है फिर जब आप वो इतनी ज्यादा वो लवाजमात खा लेते हो, थोड़ा बहुत ही सही, तो आपकी जो ना मुंह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है. तो जाहिर सी बात है, अब ब्रश तो आप कर नहीं सकते उस टाइम, तो आपके पास ना एक माउथ फ्रेशनर होना चाहिए. ठीक है, अब माउथ फ्रेशनर बहुत बहुत ही ऑप्शनल चीज है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने नहीं रखा था, लेकिन मैं ऑप्शनल के लिए कह रही हूँ. ठीक है, क्योंकि मैंने खाना खाया ही नहीं था बिल्कुल, तो मुझे इसकी जरूरत थी ही नहीं. सो अगर आप खाना खा लो या बैड ब्रीदिंग का है इशू, तो आप ये रख सकते हो. ठीक है, ये बड़ी ही काम की चीज है. थोड़ा सा ऐसा स्प्रे करो, पूरा जो है ना आपका मुंह खुशबू से भर जाता है, और आपको टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है. मिंट वाला है. ठीक है, मैं जो भी चीजें हैं ना एक्स्ट्रा, उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी. अगर आप बाय करना चाहते हो तो स्ट्रेट जाके बाय कर सकते हो वहां से. ठीक है, सो ये माउथ फ्रेशनर है, आप ये रख सकते हो. अच्छा माउथ फ्रेशनर नहीं रखना चाहते हैं, जाहिर सी बात है ये एक अलग से खर्चा है, तो सिंपली आप जो है ना बबल रख लो, वो वाली फ्रेश अप रख लो, वो ठीक है. वो आप खाओगे ना आपका माउथ खुद ही बिल्कुल फ्रेश लगने लग जाएगी, अच्छी सी ब्रीदिंग, मतलब अच्छी खुशबू आएगी आपके मुंह से. सो ये चीज आप रख सकते हो. इसकी जगह आप इलायची भी रख सकते हो, 1-2 दाने, अगर आपको पसंद है तो. एंड अनदर थिंग जो आपको जरूर चाहिए, ऑफ कोर्स आप अब शादी करके जा रहे हो, तो अब जाके आप फौरन से उनसे दवाई या इस तरह की चीजें तो नहीं मांग सकते कि भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, या मुझे बुखार हो रहा है, या इस तरह से कुछ हो रही है मुझे फीलिंग, तो मुझे कोई दवाई दे दो. वैसे तो दुल्हन का अलग से ही अपना प्रोटोकॉल होता है, लेकिन फिर भी एक इमरजेंसी केस पे आप अपने पास टेबलेट्स रख लीजिएगा, चाहे वो पेनाडोल हो या कोई भी आपको सूट करती हो जाए. यानी कि अगर हेडेक के लिए आपको कोई दवाई है जो आप खाते रहते हो, तो वो एक आधी टेबलेट अपने क्लच के अंदर डाल लेना. ठीक है, सो वो बेस्ट रहता है. आपको फिर मांगना नहीं पड़ता इधर उधर से कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, सर में दर्द बढ़ा है, बुखार हो रहा है, इस तरह से. ठीक है, आप समझ रहे होगे. वैसे इसकी जरूरत इतनी खास नहीं है, लेकिन फॉर समवन
जिसे इस तरह के सिचुएशन में कुछ ना कुछ हो जाता है तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। आई थिंक इस शादी के माहौल में ना आपको काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होती है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक आ रहे होते हैं कि भाई क्या होगा, किस तरह से फेस करेंगे, क्या सीन है, मतलब ऑटोमेटिकली आप नर्वस हो जाते हो चाहे आप जितने भी कॉन्फिडेंट हो। तो इस तरह ना आप जब बिल्कुल फील करते हो ना, तो एक चीज जो आपको हेल्प करती है वो है अपने माइंड को डाइवर्ट करना। आप डाइवर्ट आप कैसे कर सकते हो? सिंपली कुछ खा के आप डाइवर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये इस तरह से आपने, जैसे मैंने तुलसी रखी हुई है और ये फ्रूट गला कैंडीज हैं, मतलब इस तरह की छोटी छोटी जो खाने पीने की चीजें हैं ना, छोटी सी एक दो दाने आपने अपने क्लच में रख देना है। क्या होता है ना, बंदा ऐसे कांप रहा होता है, नर्वस हो रहा होता है, तो भाई कुछ खाओ कुछ खाओ, तो फिर आप जो ना थोड़ा सा खा लेना, अच्छा फील होगा, अच्छा होगा, दिमाग भी इधर उधर होगा और ऐसी कुछ बातें भी नहीं सोचने में आएंगी, ठीक है। ओके, सो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज पैसे। आई नो शादी के मौके पे आपको पैसे वैसे भी मिल रहे होते हैं, लोग आपको सलामियां दे रहे होते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है या कोई भी ऐसा सीन है तो आपने अपने पास एक्स्ट्रा थोड़े पैसे रख लेने हैं, जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अब किसी से जाके ये तो नहीं कहोगे ना मुझे ये चीज दे दो वो दे दो, बस अपने पैसे होने चाहिए, ठीक है। सो मनी इज समथिंग जो आपके पास अपनी होनी चाहिए। ओके, सो एंड अदर थिंग इज पेपर सोप। पेपर सोप तो वैसे इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग करोगे, यानी कि शादी वाले दिन आपकी शादी एक सिटी से दूसरी सिटी होनी है, बीच में गैप आने कहीं रुकना है, तो आपके पास पेपर सोप होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर जगह तो सोप अवेलेबल नहीं होता। सो आप इसकी इस तरह से ना एक ले लीजिए पेपर सोप का, ये जार मिलता है, ठीक है, 100-200 रुपए में। इसमें से ना आपने 1 से 2 पेपर निकाल लेने, या 4-5 अपने क्लच के अंदर आप रख लीजिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप ये पूरा सब पूरा ये जार उसके अंदर डाल दें। आप इससे 3-4 पेपर सोप निकाल के अपनी क्लच के अंदर डाल दीजिए, ठीक है, दैट्स इट। फिर अगर आपको नीड हो तो आप यूज़ कर लीजिएगा। ओके, तो मेन चीज़ जो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ ना, वो है ये लेंस वाला केस। ये बहुत ज़रूरी होता है। यकीन करें, मैंने अपनी शादी वाले दिन के लेंस फेंक दिए थे क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था। अगर मेरे पास ये अवेलेबल होता तो कसम से शायद मैं उनको रख लेती, क्योंकि वो बहुत प्यारे थे। सो मैंने फेंक दिए थे। सो ये केस जो है ना, आपने रखना है अपने बैग के अंदर, यानी क्लच के अंदर, क्योंकि समटाइम इरिटेशन भी होती है, तो आपको ना फ़ौरन से वो उतारने पड़ते हैं, तो उतारेंगे तो आपको जो है ना वो फेंकने पड़ जाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो अपना कवर रख लो। सो आपको अपने जो लेंस हैं वो डिस्कार्ड नहीं करने पड़ेंगे। सो मेकअप में कोई चीज़ ख़राब हो ना हो, आपके मेकअप में एक चीज़ ख़राब होती ही होती है इन दोनों में से। या तो आपकी लैशेज़ जो है वो खड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, या फिर आपके जो है ना ये नेल्स निकल जाते हैं। मेरे अपने भी निकले थे, लेकिन ये है कि मैंने ये ग्लू अपने क्लच के अंदर नहीं रखा, तो ज़ाहिर सी बात है जो निकले वो निकल ही गए। तो अगर ये होता सो ज़ाहिर सी बात है मैं फ़ौरन से अप्लाई कर देती। सो आप जो ना इस तरह का ये ग्लू मिलता है, टीमू से ईजिली मिल जाता है, ठीक है, या फिर आप कहीं से भी ले सकते हो मार्केट में। इस तरह छोटी सी ये पैकिंग में आता है, ठीक है। आपने थोड़ा सा ऐसे नेल्स पे लगाया और आपकी नेल्स बिल्कुल पक्की हो जाएंगी। नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई मेरी लैशेस निकल जाएंगी, आपने खुद मेकअप किया है अपने बारात का, या ऐसे आपको फील होता है कि लैशेस नहीं टिकती मेरी आंखों में, मुझे रखना चाहिए, तो आप ये ग्लू लाजमी रखिएगा। मेरे पास यहाँ पे क्रिस्टाइन का ग्लू है, आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे। या तो स्वीट टच का लेना या फिर क्रिस्टाइन का लेना, ये दोनों बहुत अच्छे परफेक्ट है। रखनी ही रखनी है, ठीक है, मेरे कहने पर लाजमी रखना। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपने रखनी है, और वो है ये, ठीक है, आपने रखनी है कुछ सेफ्टी पिन्स, ठीक है, और कुछ इस तरह की जो हेयर पिन्स होती हैं ये रखनी है, और एक आधी छोटी सी पोनी भी रख लेनी है अगर आप बाल वगैरह बांधते हैं अपने, या समटाइम्स नीड पड़ जाती है इनकी। तो ये जो है ना कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। सेफ्टी पिन्स और ये बॉबी पिन्स और कुछ छोटी छोटी सी रबर्स के रबर जो ना, ये रबर बैंड्स, ये आपके पास होने चाहिए। ये ज़रूरत आ जाती है इनकी, खासकर ये जो सेफ्टी पिन्स होती है ना, ये बहुत काम आती हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे जो है ना लहंगे का कैन कैन खुल गया था, उसके ना वो धागे निकल गए थे। तो मेरे पास ये थी नहीं सेफ्टी पिन, तो इधर उधर से लेनी पड़ी थी। तो अगर होती अपने पास तो निकाल लेती। तो ये सेफ्टी पिन्स आपने लाजमी रखनी है, ठीक है, क्योंकि
इस तरह की इमरजेंसी हो जाती है कि इसकी नीड पड़ जाती है। अदरवाइज जो बॉबी पिन्स होती हैं तो हमारे सर पे इतनी लगी हुई होती हैं कि हम ये बेचें, ठीक है। सो आई थिंक ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ज़रूर। परफ्यूम, अब इतनी बड़ी बोतल कैरी करना इज़ नॉट पॉसिबल, जाहिर सी बात है। इतनी छोटी सी पोटली के अंदर या क्लच के अंदर क्या ही इतना बड़ा परफ्यूम आएगा भाई। सो अगर मुझे कोई परफ्यूम पसंद है तो मैं उसका इस तरह से ऑटोमाइजर ले लूंगी, ठीक है। यानी कि इसके अंदर मैं परफ्यूम अपना रिफिल करूंगी और अपने बैग के अंदर डाल दूंगी, यानी अपनी क्लच के अंदर डाल दूंगी, ठीक है। सो ये एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अपना परफ्यूम अपने साथ कैरी करना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा परफ्यूम लॉन्ग लास्ट नहीं करता तो फिर आप इस तरह से जो है ये ऑटोमाइजर्स दराज पे इजीली मिल जाते हैं। मैंने टीमू से बाई किए थे, ठीक है। बाय द वे आपको जो है ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इजीली अपना परफ्यूम कैरी कर सकते हो इस छोटी सी बॉटल के अंदर, सही है। सो आप इसके अंदर अपना परफ्यूम डालो और इसको क्लच में डाल दो। वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपनी लिपस्टिक से मिलती जुलती लिपस्टिक कैरी करें। अब ये जो है आपके हाथ में नहीं है, जाहिर सी बात है। आप सैलून से तैयार होती हैं तो आपके पास तो ये लिपस्टिक मौजूद नहीं होगी सेम एग्जैक्ट शेड, लेकिन आप एक तो इमरजेंसी के लिए एक लिपस्टिक, अगर आपको पता होगा कि मैंने रेड लगवानी है तो आप एक रेड जो है लिपस्टिक अपने पास रख लो, या आपको लग रहा होगा मैंने न्यूड लगवानी है, पिंक लगवानी है, जो भी लगवानी है, तो आप उस तरह की लिपस्टिक मैचिंग रख लो। या तो फिर आप ऐसा करो कि आप जहाँ से तैयार हो आप उनको बोलो कि वो जो वो नहीं होती एयरबड्स, कान साफ करने वाले होते हैं जो वो जो है ना थोड़ा सा उनको बोलो कि भाई हमें लिपस्टिक इस पे लगा के दे दो, फिर आप अपनी क्लच में डाल दो। जब आपको लगे कि भाई लिपस्टिक थोड़ी खराब हो रही है तो वहां पे वो लगा दो, उससे ये थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। वैसे लिपस्टिक्स खराब होती नहीं और सर्दियों का मौसम है तो खराब होंगी भी नहीं, लेकिन ये छोटा सा सेफ साइड रहने के लिए मैंने एक था वो मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने सारी की सारी चीजें इस क्लच के अंदर जो है ना वो डाल दी हैं, इजीली आ गई हैं। सो आप जो ना इस तरह से इसको बंद करके रख लो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको कैरी कर सकते हो। मैं तो अपना सेल फोन अपने साथ ही लेकर घूम रही थी भाई। सो ये सेल फोन आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, इस क्लच के अंदर रख सकते हो, ये पोटली के अंदर रख सकते हो। इतनी चीजें रख रहे हो तो सेल फोन भी रखो ना। तो मैंने सारी की सारी चीजें जो है ना अपने इस क्लच के अंदर डाल दी हैं। जितनी भी चीजें मैंने आपको दिखाई वो इजीली इसके अंदर फिट आ गई हैं। सो अब मुझे जो भी चीज चाहिए वो मैं यहाँ से निकाल के यूज कर लूंगी, बनस्बत इसकी कि मैं इधर उधर देखूं, वही बहन मुझे ये ला दो, वो बहन मुझे वो ला दो। सो इससे अच्छा है कि अपने पास रखो और आसानी से अपनी इस दिन को एंजॉय करो। सो आई थिंक इट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक इट और मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो, यानी कि शादी सीरीज के किस टॉपिक पे आनी चाहिए, सेल्फ केयर पे आनी चाहिए, ग्रूमिंग पे आनी चाहिए, क्या चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करूं इस बारे में, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।